अस्सलाम वालेकुम। फहमीदा फैशन बुटीक में खुशामदीद। मैं आज आपको 3 साल से 4 साल तक की बच्ची का झबला ट्यूनिक टॉप बनाना दिखा रही हूँ। इसकी लेंथ हमने तैयार 24 इंच रखनी है। अगर आप चाहें तो 22 इंच भी रख सकते हैं शॉर्ट ट्यूनिक टॉप के लिए, यानी कि झबले के लिए। तो हमने इसके लिए अर्ज का, पूरे अर्ज का जो कपड़ा है वो लेना है फ्रंट। पहले हम फ्रंट लेंगे, फिर बैक, क्योंकि हमने बैक में योक डालनी है सिंपल तरीके से, जिसे तीरा भी कहते हैं, छोटी सी सिंपल सी योक, और इसमें चुन्नट देंगे जो नीचे का प्लेन कपड़ा है। और फ्रंट पे ये थोड़ी सी प्रिंटेड जो कपड़ा बचा है कढ़ाई वाला, हम फ्रंट पर इसकी छोटी सी योक यानी कि डिज़ाइनिंग के तौर पर इसे डालेंगे। इसके लिए हमने सबसे पहले फ्रंट का पीस लेना है, बैक हमने शॉर्ट लेना है, फ्रंट हमने 25 इंच का लेंथ लूँगी। टोटल लेंथ हम 25 इंच की लेंगे। ये मैंने फ्रंट लिया है, अब बैक जो होगा वो इससे शॉर्ट लेंगे। बैक हम 19 इंच का लेंगे। हमने दोनों फ्रंट और बैक की कटिंग कर लेनी है। जितना अर्ज है हमने वही रखा है, इसको हम कम नहीं करेंगे, क्योंकि टॉप यानी कि झबला ज़्यादा घुमका खूबसूरत लगता है। वह बच्चों के पहनावा भी, लॉन और कॉटन वैसे भी आपस में चिपक सी जाती है और इतनी ज़्यादा नहीं पहनने के बाद फील होती है। देखिए मैंने फ्रंट 25 और यानी 25 इंच और बैक मैंने लिया है 19 यानी कि 19। अब जो मेरे पास प्लेन कपड़ा यानी कि शर्ट का कपड़ा बचा हुआ था, ये मैंने इसको यूज़ करना है। इसमें से बैक तीरा लेना है, जितनी हमने लेंथ इसकी ली है, यानी कि इसकी सिलाई का मार्जिन रखने के बाद फिर हमने ये देखना है हमारी फिटिंग, तीरा, कांधा कितना है, हमने उतना ही ये लेना है कपड़ा। हमारा तीरा हमने 5 इंच का और कांधा यानी कि आर्म होल भी 5 इंच का लेंगे। और 1 इंच की जो हमने रेप की कटिंग करनी होती है वो लेंगे। ये हमारा 14 इंच की हमने चौड़ाई ली है, यानी कि योक की। हमने ये कांधा इसमें से ही कटिंग कर लेना है पहले से बैक का। ये इस तरह से हमने कटिंग कर लिया। ये जो बाकी कपड़ा है ये सिलाई के बाद हमारे पास पूरा सब रह जाएगा ऐसे। और इसी में से हमने 3 इंच की गले की गहराई यानी बैक की 3 इंच की रखकर 2 इंच की गहराई करेंगे। और इसी तरह से अब हमने जो ये बाकी कपड़ा है इसको इसमें प्लेट्स यानी कि चुन्नट डालकर इसे मुकम्मल कर लेना है। इस तरह से हमारा इसमें सिल जाएगा। आप चाहें तो नीचे से हल्का सा एयरलाइन टच की तरह गुलाई भी कर सकती हैं, अम्ब्रेले की तरह, तो वो बहुत खूबसूरत होगा।
ये देखें, इस तरह से दोनों मैंने जैसे पीस इकट्ठे रखे हैं। अगर पहले कटिंग कर लेंगी तो और भी अच्छा होगा। हल्की सी ऐसे गुलाई में ऐसे कर कर तो ये पहना हुआ खूबसूरत लगता है। इस तरह से ऐसे लगता है फ्रॉक ज़्यादा फूला हुआ है। ये मैंने ऐसी कटिंग की है। अगर आप चाहें तो नीचे से भी हल्की सी कटिंग कर सकती हैं खूबसूरती के लिए। ये मैंने बैक की है, इसी तरह से फ्रंट की भी इसी तरह से एयरलाइन की तरह की है। इसमें चुन्नट आ जाएंगी और ये फिटिंग हमारी जैसा कि हमें चाहिए होगी वैसे ही मिल जाएगी। ये देखें, इसमें जब हम दरमियान का निशान हमेशा लगाएं, भूलना नहीं, क्योंकि दरमियान का निशान से ये फ़ायदा होता है हमारी चुन्नट बैलेंस में यानी कि इक्वल बिल्कुल आती हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं होती। निशान का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। निशान लगाने से सिलाई में बहुत नीटनेस भी आ जाती है कि हमारी सिलाई कैसी हुई। अब हम जब इसमें धागे से या प्लेट से हाथ से हम चुन्नट देंगे इस हिस्से में, ये मैं आपको सिलाई करके भी दिखाती हूँ। इस तरह से आ जाएगा और फ्रंट का थोड़ा सा स्टाइलिश योक होगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखें, ये फ्रंट जो हमने नीचे से एयरलाइन कटिंग किया है, इसको एंड में ऐसे रखकर हमने कंधे की कटिंग जैसा कि बैक की थी, फ्रंट की भी इसी तरह से कर लेंगे, लेकिन गले की नहीं करेंगे, सिर्फ निशान लगाएंगे इसी तरह से। ये देखें, जो हमने योक कटिंग करनी है ये से हमने ओपन रखना है और ये ऐसे हो जाएगी। निशान का लगाने का मकसद है ताकि हमें जो कटिंग करनी है हम उसका हिसाब से कटिंग करें। जो हमारे पास कपड़ा है ऊपर से सिलाई का निशान छोड़कर यहाँ से हमने निशान लगाना है ऐसे, और इस साइड से भी ये हल्का सा इस तरह से वी कटिंग हो जाएगा। ये देखिए, मैंने कितना बड़ा सारा इसमें से पीस ये कटिंग किया है, लेकिन ये आपको लग रहा है बड़ा है, लेकिन जब हम इस पीस को इसके अंदर लगाएंगे चुन्नट के साथ, हम इसकी भी इसी तरह से कटिंग करेंगे। ये देखें, इस तरह से जब हम इसके साथ ऐसे अटैच करेंगे और इसमें ये चुन्नट हैं ये हमारी इसके साथ ऐसे आ जाएंगी। अगर आपके पास कोई बारीक सी किनारी वाली लेस है तो आप वो भी योक में लगा के अटैच कर सकती हैं खूबसूरती बढ़ाने के लिए, और ये ओपन हो जाएगा। तो ये देखें, इस तरह से जब हम इसे सिलाई के साथ अटैच करेंगे तो बहुत प्यारा लगेगा। आपको सिलाई करके भी दिखाऊंगी ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। हम हमेशा इसको शॉर्ट रखते हैं। ये देखें, इस तरह जब हम सिलाई करेंगे मिलाकर तो ये सिलाई का मार्जिन हो जाता है। इस तरह से दोनों चीज़ें इकट्ठी सिलाई होंगी तो हमारी इक्वल मिल जाएगी। अब गले की जो कटिंग है वो हम बैक वाली योक के हिसाब से करेंगे।
हमारा बचा हुआ कपड़ा था तो इसको बैलेंस में लाना था। ये देखें हमने ये पट्टी यानी कि ओपन किया है इसे, तो हम गला फ्रंट यानी कि बैक के हिसाब से ऐसे कटिंग करेंगे कि हमें एक सा गला नज़र आए। सिर्फ निशान लगाना है, ये देखें ऐसे। आप इसमें कोई भी गला बना सकती हैं। ये देखिए हमने इसमें इस तरह से अगर आप चाहें तो इसे मज़ीद बड़ा भी कर सकती हैं। ये हमारे पास नोक वाली योक हो गई। ये देखें इस तरह से जब हम इसके साथ अटैच करेंगे चुन्नट के साथ तो बहुत खूबसूरत ये हमारी टॉप तैयार हो जाएगी। मैं आपको इस तरह से चुन्नट देकर मुकम्मल करके दिखाती हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें स्लीव्स भी लगा सकती हैं, चाहे तो रहने भी दें, क्योंकि ये आजकल टॉप वैसे ही खूबसूरत लगते हैं। अब इसकी टॉप की योक की कटिंग तो मुकम्मल हो गई। अगर आप चाहें तो स्लीव्स, हाफ स्लीव्स भी बना सकती हैं। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो फुल भी बना सकती हैं। अगर आपके पास प्लेन कपड़ा बचा हुआ है तो उसके स्लीव्स बना सकती हैं। नहीं तो जो हमने ये छोटा सा योक निकाला था ये और थोड़ा सा जो बचा हुआ है उसमें से हम स्लीव्स बनाएंगे। अब जो कपड़ा मेरे पास ये योक वाले पीस में से निकाला था यानी कि फ्रंट पीस में, तो मैं इसमें से ही छोटी सी फ्रिल नुमा स्लीव्स निकालूंगी जो कांधों में लग जाएंगे। देखिए इस तरह से इसको हम ऐसे करेंगे, जो कम वाला हिस्सा है इसको ऐसे करेंगे और ये शेप हमारी इस तरह से बन जाएगी। ये हमने दोनों स्लीव्स के तौर पे लगानी है और इसमें इस साइड जब हमने चुन्नट दें और कांधों पे लगाएंगे तो बहुत खूबसूरत, और आगे से पीको करवाएंगे तो बहुत प्यारा सा हल्की सी फ्रिल नुमा स्लीव्स बन जाएंगी। मैं आपको मुकम्मल करके सिलाई करके फ़्रॉक दिखाऊंगी। अगर आपको कटिंग स्टाइल अच्छा लगा, समझ आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर कोई गलती हो गई हो कटिंग के दौरान बताते हुए तो माफ़ कर दीजिएगा। मैं आपको मुकम्मल कर इसकी कटिंग तो दिखा दी है, स्टिचिंग दिखाऊंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।